आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा घूमने जाता हूँ। एक रियलिटी बताता हूँ आपको, एक मिडिल क्लास बंदे की या मिडिल क्लास फैमिली की। मिडिल क्लास बंदा जब भी बाहर निकलता है ना, उसके माँ बाप ना बहुत सारी मेहनत करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। एंड जो मेरी उम्र के लड़के हैं या फिर जितने भी लड़कियाँ हैं, मैं उन लोगों को भी यही चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज रमेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रमेश व्लॉग्स। तो गाइस कहानी कुछ ऐसी है कि आज मोटो व्लॉग नहीं होने वाला है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे चैनल पे ट्रेडिशनल व्लॉग्स भी आते रहते हैं, तो आज एक ऐसा ही व्लॉग है। मैंने कहा था कि सबसे बड़ा देव जिनकी रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो वो आज सोलन जिले में आ रहे हैं। वो जा रहे हैं आज दाड़ला घाट एंड वहाँ पे ना 4 से 5 देवता मिलने वाले हैं और उनकी मिलनी होने वाली है, और वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड ये बहुत कम रेयर होता है। तो फिलहाल मैंने बाइक वहाँ पे लगा के रखी है। यहाँ पे स्कूल एक छोटा सा, जहाँ पे मैं इनके साथ खेल रहा हूँ, और ये है राजकीय प्राथमिक पाठशाला धरेड़ा। ये है हमारे तो श्री बड़ा देव जी का रथ, इसे सोने और चांदी से सजाया गया है और हजारों की तादाद में लोग देखने आए हैं। जिस तरह से जब कोई बड़ा नेता रोड से गुजरता है तो उस समय सभी गाड़ियों को रोक दिया जाता है। जब भी देवता जी का मिलन होता है तो उस समय भी ऐसा ही होता है। बाकी जो देवता है वो सामने है और वहाँ से देवता जी महाराज आएंगे और इन देवता जी से मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि सतश्री बड़ा देव जी कौन है, किस रूप में विराजमान है। तो इस चीज का कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि सतश्री बड़ा देव जी किस रूप में विराजमान है। बुजुर्गों के द्वारा भिन्न भिन्न कहानियां बताई जाती हैं, जिसे आप पुख्ता प्रमाण नहीं कह सकते। आप लोगों ने अभी जो मिलन देखा वो हुआ सतश्री बड़ा देव जी सुकेत और सतश्री बड़ा देव जी दाड़ला घाट के बीच में। सतश्री बड़ा देव दाड़ला घाट सतश्री बड़ा देव सुकेत जी के ही अंश हैं, और मैक्सिमम ऐसा हर साल होता है कि इन दोनों का मिलन होता ही होता है। हरिओम जय जगदीश हरे। आरती होने के बाद सतश्री बड़ा देव जी की ऊपर चुनरी उड़ा दी जाती है, यानी वो अपनी ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं, और सुबह स्नान से पहले वो चुनरी हटा दी जाती है और सुबह फिर स्नान किया जाता है। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो भाई आरती चल रही थी और एकदम से ये शिमला पहुंच गए। जी हाँ, मैं शिमला आया हूँ किसी कारणवश। तो फिलहाल मैं पहुंचा हूँ शिमला के मॉल रोड पे, और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ IGMC हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे मेरे ताऊजी एडमिट हैं। तो भैया शिमला आते हैं तो सबसे पहले लोग रिज पे जाके फोटो खिंचवाते हैं। मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया और मैं निकल गया हूँ IGMC हॉस्पिटल की तरफ। यस गाइस, आई एम हियर। शिमला स्मार्ट सिटी की एक झलक दे देता हूँ आप लोगों को। तो रोड के साथ ना ये फुटपाथ बन रहा है पैदल चलने वाले लोगों को, एंड ऊपर से शेल्टर भी बन रहा है। बहुत सही वाला सिस्टम हो रहा है यहाँ पे। आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा घूमने जाता हूँ, मज़े लेता हूँ, पूरा घूमता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता। एक रियलिटी बताता हूँ आपको, एक मिडिल क्लास बंदे की या मिडिल क्लास फैमिली की। मिडिल क्लास बंदा जब भी बाहर निकलता है ना, वो 3 रीज़नों से बाहर निकलता है। पहला रीज़न, अगर कोई बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक लायक है, वो अच्छा खासा पढ़ता है, तो उसके माँ बाप ना बहुत सारी मेहनत करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दैन उसको शहरों में पढ़ने भेजते हैं। वो तब जाके शहरों में आता है एंड फिर मेहनत करके काफ़ी अच्छा ऑफिसर या फिर चलो अच्छी खासी अर्निंग भी करना शुरू कर देता है। दूसरा रीज़न होता है, अगर कोई सरकारी काम हो, किसी भी मिडिल क्लास बंदे को अगर कोई सरकारी काम हो ना, क्योंकि ऑफिस ज़्यादातर शहरों में होते हैं, तो बंदे वहाँ पहुँचते हैं, तब उन्हें वहाँ आना पड़ता है, और उसी बहाने वो एक आधा फोटो भी खींच लेते हैं एंड लोग सोचते हैं कि भाई चलो यार घूमने फिरना हो गया, घूमने फिरने गए। ऐसा कोई स्पेशली घूमने नहीं आता। थर्ड थिंग क्यों मिडिल क्लास बंदा एक शहरों में आता है, वो होता है बीमारी। अगर बंदा बीमार हो ना, तो बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए उसको हॉस्पिटल आना ही पड़ता है, एंड वो आपको बड़े शहरों में मिलेगा। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया, एब्जॉर्ब किया, मैक्सिमम चीज़ें ना यही होती हैं, 3 कारण ही होते हैं। मुझे तो यही लगे, आप लोगों को क्या लगता है यार पता नहीं, बट मेरे मैक्सिमम यही रीज़न रहते हैं शहर की तरफ आने के। लोग सोचते हैं ये तो घूम रहा है, बढ़िया से मज़े हैं इसके, बट ऐसा कुछ नहीं होता यार। तो अभी की कहानी कुछ ऐसी है कि मैं IGMC शिमला की ओर जा रहा हूँ। वो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे ताया जी वो बीमार हैं एंड उनकी किडनी की प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो यहाँ पे एडमिट हैं। तो फिर 2-3 दिन भाई ने लगाए, अब फिर उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा कि 3 दिन मैं लगाता हूँ, फिर आप लगाना। एंड शायद आज या कल उनकी छुट्टी भी हो जाए, बाकी देखते हैं, छुट्टी होगी तो फिर हम कल निकलेंगे, अगर नहीं तो फिर 2-4 दिन और यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। हमारे साथ अंकल जी भी आए हैं, और मेरे बुआ का लड़का है, उसका रूम यही संजौली में था, तो मैं उनके पास गया था शाम को, क्योंकि हॉस्पिटल में रुकने को नहीं होता।
ये दिक्कतें चल रही हैं यार। तो संजौली जाने के साथ साथ ये वाली लोकेशन भी दिख जाती है एंड ये बन रहा है फुटपाथ शॉर्टकट, क्योंकि भाई आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा रहता है एंड अब वो ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा जब ये फुटपाथ बन जाएगा, क्योंकि सड़क पे लोग नहीं चलेंगे और सड़क पे लोग नहीं चलेंगे तो गाड़ी वाले अच्छे से क्रॉस कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं जब 8th क्लास में पढ़ता था तब मैं IGMC आया था एंड 8th क्लास में पढ़ने के बाद मैंने +2 कर ली, डिप्लोमा कर लिए, देन अब कई सालों बाद मैं फिर से IGMC आया हूँ। उस टाइम मेरी लेग फ्रैक्चर हुई थी जिस वजह से IGMC आना पड़ा था और अभी कुछ और ही रीज़न है। सो फाइनली 3 दिनों के स्ट्रगल के बाद आज हम फ्री हुए हैं और अभी मेरे ताऊ जी और भाई जा रहे हैं वापस तत्तापानी घर की ओर एंड मैं निकल रहा हूँ शिमला से बिलासपुर की ओर। तो भाई ये देखिए प्यारा सा व्यू, मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे ओल्ड बस स्टैंड में एंड ओल्ड बस स्टैंड जा रहा हूँ फिलहाल। बसेज जो है वो पीछे से निकल जाती हैं तो मैं अभी फिलहाल वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से बस लूँगा बिलासपुर के लिए। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि IGMC शिमला में पहले भी जा चुका हूँ, वो भी 8th क्लास में। उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन इस बार जब मैं गया ना तो मुझे बहुत कुछ समझ आया। मतलब एक छोटा सा लेसन ना वो वहाँ से सीख के आया मैं। अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि हमारे अपने हमारे साथ नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो। अगर आपके अपने आप से नाराज हुए पड़े हैं तो आप उनको मनाइए, क्योंकि भाई अंत में ना सिर्फ आपके साथ वही खड़े होंगे। जब किसी भी बंदे का अंतिम समय चलता है ना तो जो आपके अपने होते हैं ना वो वहाँ पे खड़े होते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे विचार देखे होंगे, बहुत सारे क्वेट्स देखे होंगे जहाँ पे लिखा होता है कि अपने साथ नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। दोस्त रिश्तेदार वो सिर्फ 1 घंटे के लिए आते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं एंड थोड़ी सी सांत्वना देके चले जाते हैं, लेकिन एक अपना जो होता है ना वो आपके एंड तक खड़ा रहता है जब तक आप ठीक नहीं होते हो। तो इसलिए ना यार अपनों को हमेशा संभाल के रखो, उनके साथ हमेशा खुश रहो, मिलजुल के रहो एंड जितना हो सके ना उनके साथ प्यार प्रेम बांटते रहो। और एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में ना आप खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। जितना जल्दी आप ये समझोगे उतना जल्दी आप खुश रहोगे, अपना चीज़ों को ज़्यादा जल्दी समझने लग जाओगे। जो मेरी उम्र के लड़के हैं या फिर जितने भी लड़कियां हैं मैं उन लोगों को भी यही चीज़ शेयर करना चाहता हूँ और यही बताना चाहता हूँ कि भाई खाली हाथ आए हो खाली हाथ ही जाओगे। जितना प्यार प्रेम बांट सकते हो, जितना धर्म का कार्य कर सकते हो उतना कीजिए, बाकी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। होप सो आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।